इंडिया के अंदर ABCD चलता है, एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज दिस ABCD? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड, क्रिकेट और डिवोशन, ठीक है। ई को कहते हैं हम एंटरटेनमेंट, एफ होता है फैशन और फैक्ट्स। तो ये ABCDEF चलता है। तो सबसे बड़ा ए है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। और शुरू करते हैं। कंपनी बेची थी रिसेंटली, फ्री थे, मैं कुछ तो नहीं वसूली पालनी है, तो मैंने शुरू कर दिया। अब जब मैंने शुरू किया तो मेरा बिलीफ सिस्टम ज़ीरो था, मैं मानता नहीं था। मैं आ जाओ बोलो मज़े करेंगे, उससे पहले एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे? नहीं थे। नहीं ठीक है। देखा, आएंगे बातें करेंगे, व्यूज़ लेके आएंगे और चले जाएंगे। मैंने वीडियो बनाई है बाकायदा, मैंने कहा भाई मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूँ और ये मेरा हाइपोथेसिस है टाइम के ऊपर, मैं इसको करना चाहता हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी कंटेंट बनाऊंगा, हेट मत देना। डालते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, व्यूज़ आते हैं नहीं आते। बट उसके लिए आपने डिफरेंट चैनल बनाया ना? बिल्कुल नया चैनल बनाया हाँ, है। ठीक और मेरा लॉजिक ये था, क्योंकि मिक्स नहीं कर सकता ना, ऑडियंस मिक्स हो गई ना। अगर मैं मल्टीपल चैनल्स की बात करके चलूँ तो मैं अगर अपने मेन चैनल जो इंटेलेक्चुअल इंडीज था, अभी उसको हमने साइल करना कर दिया है, उसके ऊपर कंटेंट बनाता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बात खत्म। नीश बेस्ड कर दिया ना हाँ, आपने तो पूरा मैं का पूरा। उन्हीं को सोच के बनाता हूँ कंटेंट और किसी को बनाता ही नहीं हूँ। अगर मैं लपास वॉइस की बात करके चलूँ तो वहाँ पे हम डेली बिजनेस न्यूज़ डालते हैं। Right. तो वहाँ पे मेरा क्लियर कट ये गोल है कि वो लोग जो फैक्ट्स, अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के रिलेटेड जानना चाहते हैं चीज़ों को, मैं उनको टारगेट करता हूँ। वो फाइनेंशियल टाइम्स है एक तरीके से, हाँ बिल्कुल, एकदम रेलेवेंट कंटेंट। हाँ एकदम रेलेवेंट कंटेंट और इसी कैटेगरी का कंटेंट आएगा, बात हाँ। खत्म। और एस्ट्रोलॉजी कंटेंट कौन है? वो लोग जिनकी एज 28-29 से अबव है और जो एस्ट्रोलॉजी बिलीवर है, टारगेटेड ऑडियंस पूरा टारगेट कंप्लीटली। ऑडियंस। तो मैं हमेशा से, अगर आप पैकेजिंग भी देखोगे ना, तो मैं ये बात नहीं करता कि गर्लफ्रेंड बना लो, मेरी ऑडियंस ही नहीं है। मैंने क्लियर कट बॉल रखा है, मैं 28-29 से ऊपर ही बात करूंगा। नौकरी में स्ट्रगल है, बिजनेस में स्ट्रगल है, उन्हीं की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूंगा और किसी को एड्रेस नहीं करूंगा। उसमें भी आप बिजनेस से एड्रेस कर रहे हो? नहीं, कुछ भी कर रहा हूँ। मतलब चलो ठीक है, शादी जो में दिक्कत है, हाँ। शादी में दिक्कत है, बट यू नो योर ऑडियंस हाँ, कैसा है, वो डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक बांट रखा है। हाँ ठीक है। तो मेरी मैथ्स क्या कहती है कि ये जो 29 से लेके बड़ी वाली ऑडियंस है, एस्ट्रोलॉजी वाली ऑडियंस है, 29 से लेके मैं कहूँगा 50-55 वाली ऑडियंस, उसको मैं अपने उस वाले चैनल पे केटर कर रहा हूँ। लपास वॉइस के ऊपर हम कुछ 24 से लेके अगेन 28 तक की ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। और जो साहिल खन्ना है उसके ऊपर हम 22-23 से लेके 27-28 की ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। अभी इससे नीचे वाली ऑडियंस का मेरे को समझ में नहीं आ रहा कंटेंट कैसे बनाया जाए, क्योंकि मुझे समझ में आया इन लोगों को क्विक मनी कमानी है, ये करना है, पर मुझे वो फिगर आउट नहीं हो रहा कि मैं कैसे वो वाला कंटेंट बना पाऊंगा। सबसे बड़ी बात जो इस वाले एज ग्रुप की है, जिसका एक टिकटॉक बहुत बड़ा एग्जांपल था, इनका रिटेंशन बहुत ज़्यादा कम है। मतलब ओवरऑल सबका ही 3 सेकंड रिटेंशन तो अब आ ही गया इंस्टाग्राम की वजह से और रील्स की वजह से। बट आई थिंक इनका नॉर्मल जैसे मेरा या आपका एक रिटेंशन टाइम होगा, हम फिर भी एक वीडियो को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इनके लिए अगर वो स्प्लिट सेकंड में कुछ नया नहीं हो रहा तो दे विल गेट बोर्ड एंड स्विच। तो वही मुझे नहीं पता कि इस ऑडियंस को कैसे अभी केटर करना है, मैं अभी इसको फिगर आउट कर रहा हूँ। तो मेरा गोल इज कि मैं अब अलग अलग टाइप का कंटेंट बनाऊंगा जिससे मैं हर एक ऑडियंस को केटर कर पाऊंगा। ठीक है, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, एस्ट्रोलॉजी से आपका टाइम बढ़ गया, बिल्कुल तो आपके व्यूज बढ़ गए। हमने ऑलमोस्ट 3 महीने में 4 लाख सब्सक्राइबर्स गेन करने वाले, 4 महीने में, ओह वाओ, ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली। फिर एक नया चैनल स्टार्ट करो, फिगरिंग आउट विद साहिल खन्ना। नहीं, मेरे को समझ में आ गया ना, मेरे को एस्ट्रोलॉजी समझ में आ चुका था। राइट। हमने 4-5 वीडियो डाली थी, पहली वीडियो नहीं चली, दूसरी वीडियो में शायद हमारे 1 लाख व्यूज आ गए थे। हाउ मच डू यू थिंक आज की डेट में एक एवरेज यूट्यूबर कितना पैसा कमा लेता है, और कोई बडिंग यूट्यूबर है उसको कितना टाइम लगता है एक लेट्स से 1 लाख रुपए मंथली कमाने में? यार मैं ऐसे यूट्यूबर्स को पर्सनली जानता हूँ जिनको शुरू करे हुए 3 साल हो चुके हैं और वो अभी भी 1 लाख तक नहीं पहुँचे। ठीक है। और वो ठीक ठाक यूट्यूबर्स है, मतलब जानते हैं लोग हमारी कैटेगरी के नाम। और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को भी जानता हूँ जिन्होंने 1 साल, मतलब मैं आइडिया देता हूँ, हमको जो एस्ट्रोलॉजी वाला चैनल है वो 2.5 लाख रुपए मोटा मोटी देता महीने का एडसेंस से। ठीक है, क्लियर कट बात है। और कितना टाइम हो गया स्टार्ट करे हुए? 3-3.5 महीने। ये एडसेंस से यूट्यूब के थ्रू है? यूट्यूब के थ्रू है। अभी इसमें स्पॉन्सरशिप नहीं करते हम, अभी मेरे को जरूरत नहीं है स्पॉन्सरशिप करने की, बट स्पॉन्सरशिप करो तो एवरेज हमारे 1-1.5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो मोटा मोटी अपने को 1-1.5 लाख रुपए मिल सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, यूट्यूब पे जो वीडियो पे ऐड आता है वो कंटेंट क्रिएटर के हाथ में होता है कि वो ऐड आए या ना आए, या वो यूट्यूब डिसाइड करता है? वो यूट्यूब डिसाइड करता है, मतलब कौन सी ऐड आएगी वो यूट्यूब डिसाइड करता है।
पर ऐड चले ना चले ये वो- भी हाँ आपके हाथ में वो होता है। हमारे हाथ में होता है। वो आपके मतलब हमारे पास मोनेटाइजेशन ऑप्शन होता है मोनेटाइजेशन ऑन करना है ऑफ On करना है, अगर करनी है, हमने off ऑन कर दिया तो ऑन हो गया, तो अपने आप बैठ जाएगी। हम्म, फिर उसमें प्लेसमेंट का भी ऑप्शन होता है ठीक है, कि हम एड्स कहाँ लगाना चाहते हैं। तो एक प्लेसमेंट होता है मैनुअल प्लेसमेंट, एक होता है ऑटो। ओके, ऑटो में क्या करेगा वो अपने आप, किसी को 3 मिनट पे ऐड दिखाएगा तो किसी को 5 पे दिखाएगा, किसी को 6 पे दिखाएगा, अपने आप। डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ द वीडियो। सिंपल सी बात, मैनुअल करते हो तो ज़्यादा पैसा कमा सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ एड्स बहुत सारी लगा सकते हो। So one more interesting question. हाँ If a person is doing Instagram, ठीक है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और उसको बेस्ट टू बेस्ट रीच चाहिए और बहुत सारे फॉलोअर्स भी चाहिए, क्या मंत्र है उसके पीछे? नंगा नाचो। बहुत चलोगे। बेस्ट है ये अभी तक। सबसे बढ़िया तरीका है। नंगा नाचो, बहुत चलोगे। पुनीत सुपरस्टार बन जाओ। हाँ बस सेम यार, रीच चाहिए ना, बस ऐसी चीजें करो। शार्क टैंक के आने से व्हाट डू यू थिंक कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में कितना फर्क आया है? स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो उतना नहीं आया, लोगों के अंदर वॉनोबी का क्रेज जरूर बढ़ गया। जज्बा देखो मैं सच्चाई बताता हूँ, जब शार्क टैंक आया तब से फंडिंग क्रंच चल रहा है। अच्छा, बात ये है, रियलिटी ये है। ठीक है। जब से शार्क टैंक आया फंडिंग क्रंच तो चल रहा है, तो इतनी आसानी से पैसा नहीं मिल रहा है मार्केट में, जो पहले मिल जाया करता था। मैं कहूँगा ड्यूरिंग कोविड ना दबा के फंडिंग मिल रही थी। मतलब आप अभी शुरू करो और आप मांगो और आपको कहेगा पकड़ भाई तू, क्योंकि डेटा बहुत तेजी से स्केल हो रहे थे ना, और सबको लग रहा था अब जिंदगी भर कोविड में ही रहना है, ओके, यही ऑनलाइन होगा। ये बायजूस का वैल्यूशन इतना बड़ा कोविड के चक्कर में तो बढ़ा, बहुत सारे एडटेक का वैल्यूशन बढ़ा इस चक्कर में बढ़ा। तो वो पेटीएम फ्लॉप हुआ, उसके बाद में इन्वेस्टर डर गए, इन्वेस्टर डरने के बाद में फंडिंग रुक गई। तो लोगों को तो क्रेज आ गया है भाई, बिजनेस करना है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बिजनेस कंटेंट का कंजम्पशन बढ़ गया, बट अगर आप फंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उस लेवल पे फंडिंग नहीं बढ़ी है। अगर मैं शायद पिछले साल की डेटा की बात करके चलूँ तो शायद पिछले कुछ सालों में सबसे कम फंडिंग मिली है। हाँ, मिल ही नहीं रहा पैसा। फिनटेक को कहाँ मिल रहा है? अगर आप देखते हो, एक टाइम था जब मैं बस ये बनाता था, आज इसको फंडिंग मिली, आज इसको। अब मिलती नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते में तो 3 हफ्ते में एक फंडिंग मिलती है। वीसीस को भी तो समझ आ गया ना कि अब ये बबल अभी नहीं, उनको पता क्या है, अभी वीसी, सिंपल सी बात, वीसी को क्या करना है, पैसा मल्टीप्लाई। वो आपके चाचा का लड़का तो लगा नहीं है, हाँ, सही बात। तो आप कुछ भी कर रहे हो उसको क्या लेने देना। अब आपके पास में 100 रुपये है, अब आपको बताइए 100 रुपये मेरे पिज्ज़ा वाले ब्रांड में डालोगे तो 100 रुपये 300 रुपये बन सकते हैं, इनके AI ब्रांड में डालोगे तो 100 रुपये 10,000 रुपये बन सकते हैं। तो आप कहाँ डालोगे? हाँ, तो AI बात खत्म। तो इसलिए नॉर्मल को फंडिंग नहीं मिल रही है, AI एक बज़वर्ड बना हुआ है, तो इन चीज़ों में ज़्यादा फंडिंग मिल रही है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से स्केल हो रही है चीज़ें।